हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। स्टडी कैंपस के पेड कोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक आपने कहे थे कि एक डेमो क्लास दे दो, तो मैंने कहा चलो भाई एक डेमो क्लास आपके लिए कर देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और क्योंकि ये सिर्फ डेमो क्लास के पर्पज से है तो बहुत छोटी वीडियो रहेगी। अगर आपको इस वीडियो को देख के अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए पेड कोर्स, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। ये आपकी बेटा बुक है समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें बेटा तो इसके चैप्टर बहुत सारे हैं यार, इतने सारे चैप्टर्स हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बेटा लास्ट वाले से, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो बुक की हेल्प नहीं लेंगे, मेरे कुछ नोट्स हैं, उसकी हेल्प से बेटा हम पढ़ाई करेंगे और इसमें हम देखेंगे विदेशी विनिमय दर होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 10-15 मिनट की वीडियो होगी क्योंकि ये डेमो क्लास है। दैट्स फाइन। बाकी फर्दर वीडियोस में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे नोट्स के साथ। बेटा ये सारी चीजें बच्चे, ये सभी हम कंप्लीट करेंगे बेटा नोट्स के साथ। और आपको नोट्स में जो लिखा है बेटा वही याद करना है। मैंने अगेन कहा, बिजनेस स्टडी के लिए मैंने ये कहा था कि जो मैंने आपको नोट्स दिए वहां से याद करो, काम चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है बेटा। लेकिन पढ़ना बेटा बुक से पढ़ता है कई बार, तो बुक से आपको थोड़ा वाइड कंसेप्ट समझ में आ जाता है और नोट से आपको ये पता चल जाता है भाई याद क्या करना है मुझे। तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको लिखना वही है जो आपने नोट्स में याद किया है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप वही लिखोगे एग्जाम में जो नोट्स में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको बेटा नोट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। विदेशी विनिमय दर, ये हमारा चैप्टर है। और देखो, जैसे मैंने कहा बेटा डेमो क्लास है तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी बच्चे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम अपने नोट्स को लेकर आते हैं बेटा। तो नोट्स हमारे बेटा ये हैं, ये मैंने खुद लिखे हैं बेटा अपने हाथों से। ठीक, भुगतान शेष हिंदी मीडियम पे बेटा कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही ये वीडियो है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। बट अगेन, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी चाहते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बन सकती है। ये डेमो क्लास है बेटा, पेड कोर्स आप परचेज कर सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट में। भुगतान शेष का बेटा जब चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ टर्म है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं और साथ में ये जब बड़े क्वेश्चन जब बनेंगे तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ये बहुत काम के हैं, वहां पे बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है बेटा विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय का मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब हो गया बेटा एक्सचेंज। ठीक है, दूसरे देश की मुद्रा को विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा कहते हैं। कहने का मेरा मतलब क्या है बेटा, विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा एक ही बात है। ठीक है, फॉरेन करेंसी जैसे आपके अमेरिका की हो गई, आपका सऊदी अरेबिया की हो गई आपकी, ठीक है, श्रीलंका की हो गई, तो उनकी जो करेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा। ठीक, एग्जाम्पल के नाम पे देखो लिखा भी है, भारत के लिए अमेरिकी डॉलर, पाउंड, रूबल, दिनार, ये क्या है, विदेशी विनिमय है या विदेशी मुद्रा है। क्लियर बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और यही आपको याद करके लिखना भी है एग्जाम में। ठीक है, ये मत सोचना कि पढ़ा कुछ हो रहा है सर और लिखना कुछ हो रहा है, नहीं बेटा, ये लिखो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। विदेशी विनिमय दर, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा, ध्यान रखना क्या पॉइंट है, विदेशी विनिमय दर। बेटा दर का मतलब होता है रेट, तो रेट की बात की जा रही है। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों में प्रकट करने वाली दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो, जिस दर पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है, विनिमय का मतलब लेन देन किया जाता है, वह विदेशी विनिमय दर कहलाती है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे भारत का 45 रुपए, ये बहुत पुराना है तो 45 लिख दिया, अब तो 70 या 70 से ऊपर है, तो अब आज की जो रेट चल रही है बेटा वो लिखोगे यहाँ पे आंसर में। ठीक है, मान के चलो 70 चल रहा है, तो भारत का 70 रुपए का विनिमय अमेरिका के $1 से होता है। तो जिस रेट पर लेन देन हो रहा है करेंसी का, उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशी विनिमय दर। डेफिनेशन बहुत सिंपल है बच्चे, अगर आप ध्यान से अगर आप पढ़ो तो देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि
अगर हम विदेशी विनिमय दर की बात करें, एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों में प्रकट करने इकाइयों में प्रकट करने वाली दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे कि एक आपका $1 कितने रुपए में आता है। दूसरे शब्दों में भी लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो कि जिस दर पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय या लेन देन, आप लेन देन वर्ड भी यूज कर सकते हो, विनिमय किया जाता है, वह विदेशी विनिमय दर कहलाती है। अब विनिमय दर बेटा जो होती है वो दो तरीके की होती है, स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर का मतलब क्या हुआ कि इस प्रणाली में देश की सरकार अपनी मुद्रा की विनिमय दर को सोने के रूप में घोषित करती है। यह दर स्थिर होती है। ये थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख दिया। तो अगर विदेशी विनिमय दर अगर आपकी सोने के रूप में घोषित की गई कि सोने का जो रेट चलेगा हम उसी हिसाब से आपको लेन देन करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 किलो सोने के बदले में कितनी आप करेंसी हमें दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लचीली विनिमय दर। इस व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। देखो बेटा, विनिमय दर का निर्धारण कैसे हो रहा है? बाजार में मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति। ये कुछ इस तरह से है जैसे अभी आजकल प्याज की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। उसका जो रेट है, एक्सचेंज रेट का मतलब होता है खरीदने और बेचने का जो रेट। अगर हम प्याज की बात करें तो वो रेट कैसे तय होता है? वो रेट तय होता है कि कितनी सब्जी मंडी में उसकी मांग है और कितने लोग खरीदना चाहते हैं और कितनी उसकी पूर्ति हो रही है, मतलब सप्लाई कितनी हो रही है। सप्लाई कम होगी और मांग ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है जो विनिमय दर है, जो लेन देन की जो दर है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, तो लचीली विनिमय दर जो होती है वो लचीली है, मतलब चेंज होती रहती है। ये मार्केट के ऊपर है कि मार्केट में मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति किस हिसाब से है, ज्यादा है कम है, के द्वारा निर्धारित होती है। यह विनिमय दर मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। देखो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है ये बेटा। एक पेज और पलटेंगे बेटा हम। अच्छा, यहाँ पे भी बेटा क्या लिखा हुआ है? इस व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। लचीली विनिमय दर को नम्य विनिमय दर भी कहा जाता है। तो अब क्योंकि भाई जो विनिमय दर का जो निर्धारण हो रहा है वो कैसे हो रहा है बेटा? वो हो रहा है बाजार में जो मांग हो रही है और जो पूर्ति हो रही है उसके हिसाब से। तो ऐसे में सरकार भी बीच में नहीं आती। ठीक, और इसको हम नम्य विनिमय दर भी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विदेशी विनिमय बाजार। तो भाई बाजार से मेरा मतलब क्या होगा? जैसे संडे मार्केट, अब संडे मार्केट में भाई आप छोले भटूरे खा सकते हो, आप कपड़े खरीद सकते हो। ठीक है, तो विदेशी विनिमय बाजार का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे मुद्राओं का लेन देन होगा। सिंपल सा पॉइंट है। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। क्या कहा मैंने? विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। तो जैसे संडे मार्केट में छोले भटूरे का क्रय विक्रय होता है, कपड़ों का लेन देन होता है, वैसे भैया विनिमय बाजार में आपका क्या करना है? मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। यहाँ एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में बदली जाती है या बदल जाती है। इसमें बैंक, सरकारी एजेंसियों आदि शामिल होती हैं। तो जो ये चेंजेस जो करते हैं ये कौन लोग करते हैं? बैंक, सरकारी एजेंसी, ये सारे लोग शामिल होते हैं इसमें। तो जैसे संडे मार्केट में फुटपाथ पे व्यापारी लगे होते हैं, दुकानदार अपनी दुकान लगा के बैठते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर बैंक और सरकारी एजेंसियां होती हैं। विदेशी विनिमय बाजार दो प्रकार का होगा बेटा। दो तरीके का विदेशी विनिमय बाजार होता है। पहला है बेटा हाजिर बाजार। यदि विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देन दैनिक प्रकृति का होता है तो उसे हाजिर बाजार कहते हैं। ये अन्य शब्दों में क्या बोलोगे बेटा? जब विदेशी मुद्रा के लेन देन बाजार में प्रचलित दर के आधार पर लेन देन तत्काल कर दिया जाता है तो इसे हाजिर बाजार कहते हैं। तो कहने का शॉर्टकट में मतलब ये है कि अगर मुद्रा का लेन देन अगर तत्काल हो जाए, उसी दिन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाजिर बाजार, कि भैया हाजिर है बाजार। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वायदा बाजार। वायदा बाजार में क्या होता है? वायदा भाई प्रॉमिस कर दिया। वायदा का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस करना। अगर प्रॉमिस कर लिया अब फ्यूचर में होगा। यह विदेशी मुद्रा का वह बाजार है जिसमें विदेशी करेंसी के क्रय विक्रय का सौदा वर्तमान में हो जाता है
परंतु करेंसी का भुगतान भविष्य में किसी निश्चित तिथि को होता है। तो फिर से पढ़ो बेटा, यह विदेशी मुद्रा का वह बाजार है जिसमें विदेशी करेंसी के क्रय विक्रय का सौदा वर्तमान में हो जाता है। मतलब आज की डेट में ये तो हो जाएगा कि भैया कितनी करेंसी आप खरीदोगे, कितनी करेंसी आप बेचोगे, लेकिन 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 उसकी जो पेमेंट होगी वो कब होगी बेटा, भविष्य में होगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि आज की रेट चल रही है, आज की रेट क्या है, मान के चलो 70 रुपए, या मान के चलते हैं कि आज से 10-15 साल पहले जब 45 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए जब हुआ करता था सम अराउंड, तो ऐसे में उस टाइम पे जिसने भी प्रॉमिस कर दिया हो कि भैया मेरे को 60 रुपए का $1 चाहिए और ये मैं लूंगा 10 साल के बाद, लेट्स से एग्जांपल है, रियलिस्टिक नहीं है, लेट्स से 10 साल के बाद हम ये डिलीवरी आपसे ले लेंगे डॉलर्स की, और आप हमें चाहिए करीबन 1 करोड़ रुपए के डॉलर चाहिए हमें। तो अल्टीमेटली सौदा कब हुआ, पहले, और डिलीवरी कब चाहिए, फ्यूचर में, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वायदा बाजार। ठीक है, क्लियर पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मुद्रा का अधिमूल्यन। बेटा ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं हमारे, ये जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये जस्ट डेमो क्लास है, दैट्स वाई। मुद्रा का अधिमूल्यन, मुद्रा के अधिमूल्यन से अभिप्राय अन्य विदेशी करेंसी के मूल्य में कमी से है। अधिमूल्यन का मतलब होता है कि ज्यादा वैल्यू होगी बेटा, और ज्यादा वैल्यू बेटा कब हो जाती है, जब हमारी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, सामने वाले की कम हो जाए। तो क्या बोला बेटा, अभिप्राय अन्य विदेशी करेंसी के मूल्य में कमी आ जाए। तो इससे क्या हुआ बच्चा, इससे मीनिंग ये हुआ कि अगर डॉलर 70 रुपए से अगर घट के अगर 60 रुपए हो गया, तो इससे क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिमूल्यन हो जाना। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो मुद्रा का अधिमूल्यन तब होता है जब घरेलू मुद्रा की कीमत की तुलना में विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाए। ठीक, विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाए, डॉलर की कीमत कम हो जाए। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी डॉलर भारत में 50 रुपए में आता है, यदि $1 40 रुपए में मिलने लगे तो इसे मुद्रा का अधिमूल्यन कहेंगे। अब आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को अप टू डेट करना है। 50 की जगह आप लिखोगे 70 रुपए, 75 रुपए, और फिर आप बोलोगे कम, आप बोलोगे 60 रुपए, 55 रुपए। ठीक है, इससे क्या होता है, अधिमूल्यन, मतलब सामने वाले की करेंसी गिर गई तो अल्टीमेटली हमारी करेंसी इंक्रीज हो जाएगी, अधिमूल्य मतलब अधिक मूल्य हो जाएगा उसका। क्लियर पॉइंट। इसी के जस्ट अपोजिट है बेटा, लास्ट टॉपिक में बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर ये वीडियो को समअप करते हैं। मुद्रा के मान में ह्रास। अब मुद्रा के मान में ह्रास का मतलब भी होता है वैल्यू का घटना। तो मुद्रा के मान में ह्रास से अभिप्राय दूसरी विदेशी करेंसी के मूल्य में वृद्धि से है। तो इसका जस्ट अपोजिट है जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ऊपर में क्या हुआ था कि सामने वाले की जो करेंसी थी वो कम हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। जब सामने वाले की करेंसी की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि मुद्रा के मान में ह्रास हो गया, हमारी मुद्रा मतलब कम हो गई, गिर गई। उदाहरण के लिए यदि भारतीय रुपए की अमेरिका डॉलर में कीमत 50 रुपए से बढ़कर 51 रुपए हो जाए तो इसे मुद्रा के मान में ह्रास कहेंगे। वैसे देखा जाए तो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, बट देखा जाए तो हमारी वैल्यू कम हो रही है वो। ठीक है, क्योंकि $1 के लिए जहाँ हम 50 रुपए दिया करते थे, अब हमें 51 रुपए देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू, आपकी करेंसी वैल्यू कम हो चुकी है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा के मान में ह्रास। आई होप बेटा आपको अच्छा, अगर हम देखें तो बेटा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक है बेटा, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताया, भुगतान शेष का क्या अर्थ है, ये आंसर इसके क्या होंगे बेटा, ये डायग्राम बेटा कैसे कैसे होगा, ये किस तरह से बेटा आपकी टेबल बनी हुई है, ये सारी चीज़ें बेटा, ऐसे ही बेटा बहुत सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और अल्टीमेटली बेटा यहीं से बेटा क्वेश्चन आते हैं आपके, सारी चीज़ें बेटा आपको यहीं से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेमो क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो बेटा पेड कोर्स को। ठीक है, और अगेन बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बेटा। अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छे नंबर लेके आओ और अच्छे बेटा कॉलेज में एडमिशन लो, मेरी यही विश रहेगी आपके साथ। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।